नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम एआईटीटी एग्जाम जो होता है, फिर हमारा जो आईटीआई बच्चों के लिए, उनके लिए वो जो सीबीटी एग्जाम को प्रिपेयर करवा रहे हैं हम हमारे चैनल के जरिए में। और वहां से हम प्रैक्टिस सीरीज चालू करें हैं। जो प्रैक्टिस सीरीज वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए अलग अलग किए हुए हैं। अभी वो ट्रेड फिटर के लिए चल रहा है। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर का 2 सीरीज कर चुका हूँ, सीरीज 1 और सीरीज 2। लेकिन सेकेंड ईयर का सीरीज 1 अभी तक हुआ था, जिसमें हम 21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी आज वो सेकेंड ईयर का सीरीज 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम 22 से लेके 34 तक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। मैं जब भी ये सीरीज बनाता हूँ तब हर बार रिपीट करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है हम लोग भारत स्किल से लिए हुए हैं। निमिका और डीजीटी का जो भारत स्किल वेबसाइट है उसमें से लिए हुए हैं। क्योंकि जो सीबीटी का एग्जाम होता है वहीं से ही क्वेश्चन आता है। वो 100% ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो को ठीक तरह से देख लेंगे, तो आप लोग 100% सक्सेस हो जाएंगे वो जो सीबीटी का एग्जाम होता है उसमें। देखिए अभी चलते हैं हम लोग। जो हमारा जो आज का जो सेशन है वो अभी हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये डेली प्रैक्टिस सेट होता है जो हम चालू कर रहे हैं, वो एआईटीटी एग्जाम सीबीटी के लिए है, जो जो जून 2023 में लगभग होने को है। और ये ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट है फिटर ट्रेड का, और सेकेंड ईयर बच्चों के लिए है ये सीरीज। ये है जो सीरीज 2 है। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए हम लोग, मैंने जब बताया था कि हम 21 क्वेश्चन, जो आपको मैंने पहले बता चुका था कि हम 21 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। और हम आज से 22 वाला व 22वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये मॉड्यूल 1 है, असेंबली के अंडर आता है। सॉरी। तो अभी जो 22वां क्वेश्चन है उसको हम चालू करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द की। यहाँ पे जो हमको एक इमेज दिया हुआ है और यह की का एक इमेज दिया हुआ है, वो पूछ रहा है ये की का, ये जो की है इसका नाम क्या है। तो 22 का आंसर है ऑप्शन ए, इसका टेपर संग की बोलते हैं। ऑप्शन ए उसका आंसर। अभी उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। उसमें कुछ है, which type of metal screw useful for self tapping on hard और brittle metal। कौन सा टाइप का मेटल स्क्रू यूजफुल होता है हार्ड और ब्रिटल मेटल को टैपिंग करने के लिए? कौन सा टाइप का जो स्क्रू होता है वो यूज होता है? तो इसमें ऑप्शन बी है, थ्रेड कटिंग वाला स्क्रू जो होता है वो यूज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें पूछा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। जो विंग नट होता है उसका एडवांटेज वो हमको पूछ रहा है। मैं बता देता हूँ, विंग नट देखने के लिए कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे ऐसा होता है, यहाँ पे एक दो विंग निकलता है उसका। तो वो उसका एडवांटेज पूछ रहा है कौन सा, इसका एडवांटेज क्या है, विंग नट जो है हम यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है? उसका ऑप्शन सी है उसका आंसर, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंज। उस विंग नट को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए हमको रेंज, कोई बात स्पैनर कोई रेंज वो नहीं चाहिए, हम हाथ में कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। यहाँ पे उसका इमेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम वो पूछ रहा है, इस गेज का नाम क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इसका नाम है रेडियस गेज। देखिए ये बाहर वाला रेडियस है, कहीं पे अंदर वाला रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेडियस गेज। अभी 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Which gauge is used to check the accuracy of external thread। इसमें से कौन सा गेज ऐसा है जो एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी, थ्रेडेड रिंग गेज। जो थ्रेडेड रिंग गेज होता है उसको हम क्या करते हैं ना, कि एक्सटर्नल थ्रेड जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए व उसका एक्यूरेसी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यूज करते हैं हम एक्सटर्नल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए? ये जो इमेज दिखाया गया है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डी,
पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लीप गेज। स्लीप गेज को यूज करके हम ये वाला एक्सटर्नल मेजरमेंट करते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कैलकुलेशन पूछा गया है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लीप गेज साइन 25 डिग्री, उसका वैल्यू दिया गया है। वो हाइट ऑफ द स्लीप गेज, यहाँ पे जो स्लीप गेज लगा हुआ है उसका हाइट पूछा है। तो ये वैल्यू पुट करके हम इसको फॉर्मूला के डाल के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका 28 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी 84.52 mm। देखिए अगर आप निकालेंगे, अगर यहाँ पे इस तरफ कुछ चेंजेस भी आ सकता है, लेकिन जो भारत स्किल में दिया गया आंसर है वही आंसर को ही आपको पिक करना है, क्योंकि वो जो सीबीटी में ऑटो पॉपुलेट होता है ना आंसर, वहां भारत स्किल का आंसर को ही वहां सही माना जाता है। तो अभी चलते हैं हमें 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सेट्स ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर बीआईएस। बीआईएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस के हिसाब से कितने प्रकार के जो कितने सेट्स होते हैं, किसका, फिलर गेज का कितने टाइप का, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी सेट 1 से लेकर सेट 4 तक, 1 2 3 4 ऐसे सेट 1 से लेकर सेट 4 तक उसका सेट्स अवेलेबल होता है एज पर बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हमें रेडियस एंड फिलेट गेज को बनाने के लिए यूज करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, जिसको हम बोलते हैं हार्डन स्टील शीट। हार्डन स्टील शीट से हम क्या करते हैं, रेडियस और फिलेट गेज को बनाते हैं। अभी चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पार्ट मार्क आज एक्स इन ए लैपिंग टूल। ये जो लैपिंग टूल दिया गया है उसमें ये जो एक्स वाला पार्ट मार्क किया गया है उसका नाम क्या है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रूव। तो अभी चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में जो स्लिट दिया गया है उसका पर्पस क्या है, क्यों उसको दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फॉर एक्सपेंशन। हम उसको चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वहां दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसका नाम क्या है वो हमको पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। इसका नाम है ऑप्शन डी, लैपिंग लार्जर डायमीटर। जो लार्जर डायमीटर को हम लैपिंग करते हैं, ये ऑपरेशन के द्वारा हम जो लार्जर डायमीटर होता है उसको लैपिंग करते हैं, उसका नाम हो गया लैपिंग लार्जर डायमीटर। अभी 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ abrasives आर यूज्ड इन हर्निंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल। कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल को हर्निंग करने के लिए हम इनमें से कौन सा abrasive को यूज में लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया सी, उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो abrasive होता है उसको हम यूज में लेते हैं हर्निंग करने के लिए, किसको, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल को। देखिए हम आज यहाँ पे डिस्कस किए 22 से लेकर 34 नंबर तक। ऐसे हम हर दिन करते जाएंगे और आपके एग्जाम के पहले ये सारे टॉपिक जो है, वो थ्योरी हो गया कि कैलकुलेशन हो गया कि ईडी आपका हो गया, वो सब हम कवर कर लेंगे। आशा है आज का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए वो सीरीज 2 में आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।